अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप मेरे रूम टूर की वीडियो देख चुके हैं। ये मेरा पुराना रूम है और मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी मेकिंग, कि इसको मेकओवर करने में मुझे क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या-क्या जुगाड़ लगाए और किस तरह कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी, ये मेरा पुराना जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल है। मैंने कहा पहले आपको पुराना दिखा लूँ, पुरानी चीज़ें। जनाब मेरे रूम में जो था मैरून और ग्रे जो था वो ग्रे स्पॉल हुई थी पहले, उसको खुरचा गया और फिर उसके जो कि एक बहुत मुश्किल काम था, उसको खुरच के फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा मैंने टेक्सचर जो है ना वो करवाया। जब ये काम हो रहा था तो साथ ही मैंने कहा कि चलो, मेरी खिड़कियों के ना ग्रिल्स बहुत तंग-तंग सी थी, सफाई में बहुत मुश्किल होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक-एक ग्रिल जो है ना वो बीच में से निकाल दूँ, तो चलें मतलब थोड़ा-सा खुला हो जाएगा, सफाई आसानी से होगी। इतनी बड़ी-बड़ी 2 खिड़कियाँ हैं मेरे रूम में। तो मैंने क्या किया कि उनके में से जो रॉड्स निकले ना, जो न से बीच में लगी हुई थी ग्रिल, वो जो निकली उनको मैंने फिर सोचा कि ये तो ज़ाया हो जाएँगी, क्यों ना इनको यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने उनके जो है बना लिए स्टैंड्स जो हैं प्लांट्स रखने के लिए, कुछ टेबल बनवाए, कुछ इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना मैंने उनसे बनवा ली। ये देखिए आपके सामने जो है मैंने स्टैंड्स जो हैं वो दिखा रही हूँ आपको। और साथ ही साथ मैंने फिर इनको जो है पेंट भी खुद किया। मैक्सिमम जितना हो सकता था ना वो मैंने काम जो है ना खुद किया। देखिए आज के ज़माने में ना मैं कहती हूँ कुछ करना कुछ इस तरह का कह लें कि सेटिंग वग़ैरह या कुछ कोई भी इस तरह की चेंजिंग करना कोई आसान नहीं है। इतनी महँगाई है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ ना वो तो लग पता गया। अंदाज़ा नहीं था कि इतना, वो जब आप काम शुरू करा लेते हैं ना फिर आप कहते हैं ये भी करा लें, ये भी करा लें। मैक्सिमम जो मुझसे हो सका मैं खुद कर सकी वो मैंने खुद किया। जिस तरह ये मैंने पेंट भी मैंने खुद किया इन पे, और जो जो शीशे लगे हुए ना, ये मेरी खिड़की किसी के टूटे हुए पुराने शीशे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले इनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इस तरह जनाब सारे जो है स्टैंड्स उनको मैंने पेंट किया, और मैंने जो वो ग्रिल्स थी ना उनको ज़ाया नहीं किया बल्कि उनको यूज़ किया मैंने। फिर उसके बाद जो था मेरे कमरे में 2 बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ थीं। मेरे जो पुराने रूम में ना जो 2 खिड़कियों के दरमियान जो कॉर्नर है ना, इसमें मैं वो टीवी ट्रॉली जो होती है वो पड़ी हुई थी, बड़ी ओल्ड फैशन हो चुकी थी मेरे फर्नीचर के साथ ही, ऊपर इसकी एलसीडी हमने रखी हुई थी। लेकिन मैं उसको चेंज करना चाहती थी। अब मैंने कहा खिड़कियाँ मेरी 2 बहुत बड़ी हैं, तो इनको भी छोटा किया जाए, तो इनके सेंटर में मैंने प्लाईवुड जो है वो लगा के और ऊपर एलसीडी लगा दी, और फिर मुझे खाली-खाली लगा तो मैंने उसके ऊपर क्लॉक लगा दी। तो इस तरह जनाब मैंने ये वाला जो है, ये मैं पता करने गई तो पता चला जी 12,000 की जो है ना एक शीट मिलती है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी महँगी होगी। मैंने आपसे कहा कि आप लोग मेरे साथ रहें और मैं आपको हर चीज़ जो है ना उसकी प्राइस भी साथ-साथ बताऊँगी। अब ये देखें मेरा पुराना फर्नीचर जो था वो आपने देखा है, और अब मैंने इस पे डीको पेंट जो है ना वो करवा लिया है, डीको पेंट होकर ये आ चुका है। और अभी जनाब मरहला आगे है इसकी सेटिंग का। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं, ये देखें ये मेरा पुराना ड्रेसिंग टेबल है। अब आप देखें कि मैंने इसको किस तरह एक जदीद ड्रेसिंग टेबल में चेंज किया। इस तरह के मुझे चाहिए था थोड़ा हाइटेड अपना ड्रेसिंग टेबल, और मुझे थोड़ा चौड़ाई में भी ज़्यादा चाहिए था ताकि स्पेस ज़्यादा ले, और बड़ा मिरर जो है ना मैंने वो दीवार पे जो है लगा दिया। मैंने अपने शीशे वाले को जो काम करने आए मैंने उनसे कहा कि ये मुझे टेबल इस तरह चाहिए, तो ऊंचा मैं कहूँ, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है बाजी, जैसे कहेंगे कर लेंगे। उन्होंने मुझे ये सारा कुछ इस तरह ऊंचा करके रॉड लगा के स्टील के, और उन्होंने मेरे ड्रेसिंग टेबल को भी चौड़ा कर दिया, ऊंचा भी हो गया, और पीछे मैंने जो है वो मिरर जो है, मैंने उन्हें कहा मुझे मिरर लगा के देना है, लेकिन दीवार से थोड़ा सा हटा के कि मैं इसके पीछे रोब लाइट लगाना चाहती हूँ। और जब रोब लाइट लगी और ये जली, और आप देखें इतना खूबसूरत कह लें कि लगने लग गया, लग ही नहीं रहा था कि ये पुराना ड्रेसिंग टेबल है जिसको मैंने न्यू लुक दी है, और पूरा मेरा रूम इसमें से नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको इसकी जो है ना कंप्लीट लुक जो दिखाती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा आइडिया जो मैंने किया। बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाकी डिटेल्स काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि मेरे जो मेरा रूम टूर है उसमें आपको मिलेंगी। कुछ जो मैंने चेंजिंग की वो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी।
तो इसलिए अब नेक्स्ट जो था इसके साथ ये मेरा पुराना मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हीटर पड़ा हुआ था, उसके मैंने मैंने पिक्चर रखी थी। मुझे अब चाहिए था कि मैं यहाँ पे बनाना चाह रही थी कि फ़ायर प्लेस का मुझे बहुत शौक़ था कि फ़ायर प्लेस भी इसलिए कि उसके ऊपर मैंने पिक्चर्स रखना चाहती थी मैं। फ़ायर प्लेस का पता किया तो पता चला जनाब वो तो पच 22 23-24 हज़ार मतलब 25,000 तक की वो बनती है। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो बड़ा महंगा काम हो जाएगा। तो बस सोचा नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं बनाना। तो एकदम से आइडिया आया कि इस तरह मैं जो है मार्बल की स्लैब लेके तो उसको जो है स्लैब रख ली मैंने, वो लगा के उसके जो स्टैंड होते हैं वो लगा के वो जब लग गया तो नीचे जब देखा तो मैंने कहा ओह, जहाँ से हीटर हटाया उसके पीछे तो पेंट ही नहीं हुआ था, उसकी तो हालत ही ख़राब थी। अब मेरे घर में मेरे लिविंग में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसके पे कुछ रोल जो थे वो पड़े हुए थे, वो इसलिए रख लेते हैं ताकि कुछ अगर कहीं से फट जाए तो दोबारा वो प्रिंट आपको मिलता नहीं है डिज़ाइन, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा घर में पड़े हुए थे। मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा ये क्यों ना यहाँ पे लगा के तो इसको देख लेती हूँ कैसा लगता है। मैंने कहा चलो जी अल्लाह का नाम लेके कुछ शुरू करते हैं। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो जो मैंने हीटर रखना है वो तो स्पेस बहुत कम है, चौड़ा होना चाहिए नीचे से। तो मैंने 4 ईंटें मंगवा के वो मैंने ईंटें रखी और उसके ऊपर मैंने कहा अब इनको छुपाऊँ कैसे, बुरी लग रही हैं। कारपेट का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वो कारपेट का पीस जो है ना वो फ़ोल्ड करके मैंने समझ लें कि ईंटों को उसके अंदर लपेट दिया। वो नीचे भी कारपेट उसी डिज़ाइन का था और ऊपर भी, तो वो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। आप देखिएगा जब आपको मैं कंप्लीट लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ बैठी हुई कि वॉलपेपर जो है वो लेके आएँ और जर्मन ग्लू जो है वो लेके आएँ ताकि हम जो है अपना काम स्टार्ट करें। मैं अब देखें जनाब ऐसे जैसे मैं बड़ी माहिर हूँ, मैंने जनाब मेजरमेंट लेना शुरू की और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट किया और उनैज़ा और अरशद मेरे साथ थे। हमने मिल के जो है ये कारनामा अंजाम दिया, जो कि पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं और इसको जनाब हमने काट के और मैंने कहा कि ज़ाया भी ना हो क्योंकि ज़ाहिर है कहीं काम आ सकता है। फिर उसको उल्टा करके उसको हमने जर्मन ग्लू जो है ना वो उसके ऊपर सारी अच्छे से जो है ना वो हमने लगा दी। हमें कुछ पता नहीं था कि ये चिपकेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन ये मैं तो लगाती गई तो वो ऐसे साथ चिपक गया कि जैसे हिलना ही नहीं है उसने। तो जनाब काम करें ना तो फिर उसकी समझ भी आ ही जाती है। साइडों पे भी कटिंग करके मैं लगा रही, मैंने कहा ताकि ज़रा खूबसूरती हो, कुछ प्रोफेशनल टच लगे, कोई ऐसा ना हो कि हम जैसे निकम्मों ने जो है ये कारनामा किया है। हम लोग बस शुरू बड़ा एन्जॉय हम लोग कर रहे थे। जो ये ईंटें आपको नीचे नज़र आ रही हैं इनको मैंने इस तरह कवर करके और ये एक मेरे पास टाइल पड़ी हुई थी, मेरी फ्रेंड है उससे मैंने कहा यार मुझे मंगवाई तो किसी और काम के लिए थी लेकिन यहाँ पे यूज़ हो गई और टाइलें आगे वो रख के तो वो काफ़ी चौड़ी नीचे स्पेस बन गई। अब मैंने अरशद से कहा, मैंने कहा चलो जनाब अब हीटर रखो यहाँ पे और ये देखें आप कि वाह 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 माशाल्लाह क्या बात है। जो 25,000 में काम होना था वो मेरा ख़्याल में तीन तीन 2-3 हज़ार में हमारा काम हो गया, क्योंकि स्लैब जो है मार्बल की, अच्छे मार्बल की थी तो वो हमने अच्छी ली और देखें क्या खूबसूरत लग रहा है। और मुझे अब कह लें कि जो मैं चाहती थी कि मुझे फायर प्लेस चाहिए, मेरा वो भी काम हो गया और माशाल्लाह माशाल्लाह जो तरीका था ना, जुगाड़ था ना, वो कामयाब हो गया। घर से ही चीज़ें निकाल के और इधर-उधर से उठा के तो मैंने इस कॉर्नर को भी खूबसूरत बना लिया। मुझे नहीं समझ आ रही थी इसको किस तरह मैनेज करूँ, क्या करूँ, तो आखिरकार हो गया। अब चलते हैं हम अगले कॉर्नर की तरफ कि उधर हमने क्या करना है। जी, ये मेरा कॉर्नर है पुराना, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे फ्रिज पड़ा हुआ था बेड के साथ। अब मुझे इस कॉर्नर को जो है वो चेंज करना था। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, बाकी रूम तो सेट हो गया था। इसके लिए मैंने एक मिरर बनने के लिए रखा था। तमाम मेरे रूम में जितनी भी मेटल की कोई चीज़ें आपको नज़र आएँगी ना, वो सब मैंने ये जो खिड़कियों से ग्रिल्स उतरी थी ना वही सब लगा के तो जो है वो मैंने मिरर का मैंने साइज़ दिया। मैंने कहा जी मुझे ये बना के दें और ये मेरा मिरर जो है ना बन के रेडी हो गया है। और अब साथ उसके मैंने रखा है पौधा। मुझे थोड़ा-सा ना फीका-फीका सा ऊपर से लग रहा था ऐसे, मेरे पास मुझे ख़्याल है, मैंने कहा मेरे पास इस तरह फेरी लाइट्स पड़ी हुई हैं
साथ ये मनी प्लांट आर्टिफिशियल जो था उसकी बेल थी। मैंने कहा इसके अंदर भी लाइट्स हैं, तो मैंने कहा चलो ये इसके साथ अटैच करके ना ये लगा के देखते हैं कैसी लगी हैं। अच्छी लगी तो लगी रहेंगी और अगर ना लगी तो उतार देंगे। तो थोड़ा मुझे था कि वो लाइट से वैसे भी भरा भरा सा ना इफ़ेक्ट सा आता है। तो ये जनाब मैंने लगा दिए हैं और अब देखें, वाह क्या ज़बरदस्त कॉर्नर सेट हो गए। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लगे। और बस समझें कि सस्ते में ये भी काम लेने जाओ तो 12-15 हज़ार से नीचे का ये शीशा नहीं मिलता। अब मैं आ गई हूँ अगले कॉर्नर पे, वो कॉर्नर जो दो खिड़कियों के दरमियान में है, जहाँ पे मेरी टीवी ट्रॉली पड़ी हुई थी और उसकी मेरे पास वीडियो नहीं थी ना पिक्चर थी, उसके ऊपर मैंने एलसीडी रखी हुई थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो जी, इस कॉर्नर पे मैंने अपना फ्लोर लैंप रख दिया, ये मुझे बहुत पसंद है अपना फ्लोर लैंप, इसको मैंने वहाँ पे रखा। और आगे ना मैंने इसके जो स्टैंड बनाया हुआ था ना, इसी कॉर्नर को सोच के मैंने बनवाया था। तो उसके ऊपर ये शीशे जो हैं, ये भी मैंने घर में कोई खिड़की जो थी टूटी, उसके शीशे पड़े हुए थे वो लगा के जनाब, तो ये भी मेरा काम बन गया। शीशे वाले आए थे, उन्हें मैंने कहा जी हमारे ये शीशे हैं, बस कटिंग करके तो आप लगा दें, तो ये भी उन्होंने लगा दिए और बड़ा ज़बरदस्त मेरा कॉर्नर लग गया। अभी इस तरह नहीं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं लेके आई थी, मैं गई चाइना मार्केट गई थी इस्लामाबाद, वहाँ से मैं ये 2-200 में जो है ना, ये मैं वॉजेस जो है ये उनके सेल कोई लगी हुई थी, तो मैं ये लेके आई और 4 वॉसेस इसी में कह लें कि स्टैंड के हवाले से ही मेरे माइंड में था, तो मैंने लेके आई, साथ फ्लावर्स भी लेके आई। लेकिन जो अरेंजमेंट है सब मैंने ख़ुद की है। उन तमाम अरेंजमेंट्स की वीडियो जो है ना, शॉर्ट वीडियो, वो जो मैं इंशाल्लाह अपलोड जो है करती रहूँगी, इंस्टा पे भी करूँगी और यहाँ पे भी, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें। अभी ये आप देखिएगा कि ये कॉर्नर जो है ना किस कदर हसीन लग रहा है जी। अब मैंने ये सारा जो है सेट कर लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा। अगर आप घर में ज़रा सा बेड इधर से उधर रख दें, छोटी छोटी चेंजिंग करते हैं, तो वो दिल को इतनी भली लगती हैं। ये तो पूरा रूम ही मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने लैंप ऑन करके मैंने कहा कि ज़रा लैंप तो ऑन करें, और वाह जी वाह क्या बात है, चारों खाने चित, यानी कि मेरे रूम के चारों कॉर्नर्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और मेरे रूम टूर में देखिए, आपने देखे होंगे कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं शेयर की, वो जाके मेरा रूम टूर देखें तो उनको वहाँ से वो मिल जाएंगी। अब रह गया जनाब बेड। बेड के साथ भी ना मैंने क्या मामला किया, आप ज़रा चेक करें। बेड जो था पुराना सिंगल मैट्रेस था, मतलब एक मैट्रेस था 8 इंच का, तो लो बेड मुझे हाई चाहिए थी कि हाइटेड बेड हो मेरा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने दराज पे देखे, हर जगह जाके मल्टीफॉर्म की उनकी उधर जाके देखा, तो 70-80 हज़ार तक के मैट्रेस है जो इतने हाइटेड थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा काम हो जाएगा, तो कोई जुगाड़ सोचो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वाह, नीचे मेरी बहन ने कहा नीचे मैट्रेस रखो और एक कोई मैट्रेस पुराना है वो रख के ऊपर ये मैट्रेस रखो तो काम बन जाएगा। और वाकई मेरे घर में ही मैट्रेस पड़ा हुआ था, वो रखा। अब वो रख तो दिया जल्दी में जी, देखूं कैसा, ऊपर बेडशीट भी डाल दी, सब कुछ हो गया। अब पता वो क्या था कि मेरा बेड जो है वो किंग साइज़ है और जो मुझे मैट्रेस मिला वो क्वीन साइज़ था, यानी कि 10 इंच मेरे बेड से चौड़ाई में छोटा था। उधर से बैठो तो बेड वो बिल्कुल ही बंदा गिरने वाला हो जाता था। बहरहाल मैंने सेट कर दिया। नदीम बैठे, नदीम कहे ये क्या तुमने किया? मैंने कहा ओह सॉरी, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, कुछ समझना है, अब क्या करूँ क्या। घर में एक पुराना मैट्रेस पड़ा हुआ था जो ना डबल था ना सिंगल था, थोड़ा चौड़ा था। मैंने उसको 10 इंच का काट के और मैंने इसके नीचे डाल दिया जो आपने देखा है। और जो कि वीडियो बनाई थी इसलिए अभी ऐसे ही कर दिया। अब इस पर कवर चढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। तो जनाब ये मैं बेड कवर जो है ये मैं चाइना मार्केट से मैं बनवा के लाई थी। मुझे 5,000 में ये मेरा कह लें कि 4 पिलो कवर हो गए, 4 मेरे कुशन कवर हो गए और साथ क्या कहते हैं कंफर्टर था। तो ये सारा जो है मुझे 5,000 का मिला और बहुत क्वालिटी अच्छी इसकी।
ऑनलाइन बहुत ही महंगे थे, जो सस्ते थे उनका मटेरियल अच्छा नहीं था, ये मुझे अपनी मर्ज़ी के मिल गए। तो पूरे रूम में आप समझें कि मेरा तकरीबन 2 ढाई लाख तक लग गया है। 2 ढाई लाख इसलिए भी ज़्यादा लग गया क्योंकि डीको करवाना था, वो भी महंगा होता है, और जो पेंट पहले उखाड़ना और फिर टेक्सचर वो करवाना लंबा काम था, ये बड़े-बड़े काम थे। और बस अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम हो गए। शुरू सोचा नहीं था कि इतना कर पाऊँगी, इस तरह हो जाएगा। तो बस ये सारा हो गया, और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरा रूम कैसा लगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी हों तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपका फ़ीडबैक मुझे मिलेगा। तो बस मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ तमाम अपनी बातें, कि मैंने किस तरह क्या किया, क्या सोचा, सब कुछ जो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो जनाब मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।